सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार है। मित्रों, स्वागत है एंटीबायोटिक सीरीज में जो आपके लगातार कंटिन्यू चल रहे हैं। पिछले में हम लोगों ने राठौड़ वंश की स्थापना की बात की, अब हम राव चूड़ा की तरफ पढ़ रहे हैं। राव चूड़ा को पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे आप लोगों का पूरा मेवाड़ का इतिहास छिपा हुआ है। मोकल और लाखा के समय का और कुंभा के समय का, ये पूरी कहानी यहां से ही बनेगी आप लोगों की। जैसे हम लोग अभी बात करते आए आप लोगों से कि आप लोगों की राव चूड़ा, तो राव चूड़ा का शासनकाल 1384 से 1423 है। इसने गड़बड़ की, जो राजा ने उत्तराधिकार के संघर्ष में जो गड़बड़ की, निश्चित तौर से साथियों वहां विवाद हुआ है। जिसने अधिक विवाद किया उनका उत्तराधिकार का निर्णय उतना ही कमजोर हुआ है, यह ध्यान रखना आप लोगों को। और यहां बात करें तो राव चूड़ा के आपके दो पुत्र, एक पुत्र का नाम है दोस्तों कान्हा। क्या नाम है? कान्हा। बहुत ध्यान सुनना, कान्हा का जन्म आपके किशोरी देवी के गर्भ से हुआ। किसके गर्भ से हुआ भाई? किशोरी देवी के गर्भ से आपका कान्हा का जन्म हुआ। हो गया। कान्हा छोटा था और फिर भी उत्तराधिकारी बना दिया। बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। हालांकि आगे चल के ये कान्हा अयोग्य है और कान्हा साखला भाटियों से लड़ता हुआ मारा गया, यानी शासन करने योग्य नहीं है, तैयार नहीं था पहले। कान्हा का पुत्र सत्ता से रणमल ने मंडोर छीना, और रणमल की हम बात कर रहे हैं अभी। बहुत ध्यान सुनना। अब क्या हुआ? रणमल बड़ा था, दिन रात टेंशन में है छोरो कि भाई क्या करे, मारे गए, ये पापा ने तो गड़बड़ कर दी, कान्हा को उत्तराधिकारी बना दिया। तो पिता ने इसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। बोले बेटा कोई बात नहीं, तुझे हम छोटी सी जागीर दे दे। और पिता ने कौन सी जागीर दे दी? जोजावर की जागीर दे दी। बड़ा था, जोजावर की जागीर मिली, संतुष्ट नहीं था, दिन रात चिंता सताने लगी। और मैंने आपको करवाया मेवाड़ के इतिहास में, अपनी बहन हंसा भाई का विवाह मेवाड़ में कर बैठता है बुढ़ापा में लाखा के साथ। मेरी बहन के गर्भ से जो पुत्र होगा वे मेवाड़ गद्दी पर बैठेंगे। और वे पुत्र कौन हुआ? आपका ध्यान होगा, आपको मोकल हुआ था। और वे उनके बड़े बेटे आपके लाखा के, जो आपके कुंवर चुंडा, ये राव चूड़ा है, कुंवर चुंडा जो आजीवन आपके कुंवारा रहने की प्रतिज्ञा लेता है, उसे कहते हैं भीषम पितामह मेवाड़ का। तो मेवाड़ पहुंचा। मेवाड़ ने क्या कहा? अरे यार आ, तुझे हम कुछ और देते हैं। तो मेवाड़ ने इसे क्या दी? धनला की जागीर दी। लाखन दे दी, हंसा भाई से विवाह हुआ। अब देखिए आगे चल के ये रणमल है, आप लोगों के धीरे धीरे मेवाड़ में पैर पिसारता है। और मेवाड़ में पैर पिसारता है तो ये मोकल का क्या बन जाता है? संरक्षक। क्योंकि इनका जीजा लाखा हुआ और लाखा बहन हंसा भाई के गर्भ से जो पुत्र जन्मा मोकल, तो मोकल क्या होगा? इनका भांजा होगा। संरक्षक बना, राठौड़ों की जाके नियुक्ति करता है। और राघव देव जैसे मेवाड़ी प्रतिष्ठित सरदार की हत्या करवा देता है। और उधर मोकल मर जाता है, मोकल की हत्या हो जाती है, मोकल की हत्या हो जाती है और उसको चाचा मेरा अक्का मेहपा ने मार देते हैं। तो इसे मौका मिलता है, आपके कुंभा राजा बनता है और कुंभा को मरवाने की प्रयास कर रहा है। भारमली दासी से प्रेम करता है, प्रेम भी अच्छा करता है, पूरा विश्वास है। और कैसा विश्वास है कि रणमल भारमली से कहता है भारमली तू जहर दे देना कुंभा को। बोले विचार करेंगे, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। 1000 बार कहा, एक बार नहीं सुनी। और कुंभा को पता लगा ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। कुंभा ने भारमली को बुलाया, कुंभा ने भारमली को मिलाया और कुंभा ने भारमली को बुलाया और भारमली से कहा भारमली एक काम करेगी। बोले महाराज आप मांगिए, मेवाड़ के राज्य के लिए क्या चाहिए? हम दासी जरूर है, रणमल की प्रेमिका होंगे, लेकिन हम स्वामी भक्ति हैं, देशभक्ति हैं। बोले तू रणमल को जहर दे देगी? बोले शाम को खबर सुन लेना। तो शराब में जहर दिया गया था, ये कहते हैं। तो आपके रणमल की क्या हो गई? हत्या हो गई। तो ये रणमल आपका क्या हुआ? मारा गया। तो क्लियर सुन लीजिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। भांजा मोकल का संरक्षक बना, बात क्लियर हुई। मेवाड़ी सरदार राघव देव की हत्या करवा दी। कुंभा ने भारमली से जहर देकर मरवा दिया और इनकी रानी कोडमदे ने कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण करा। उस कैंपस में आपका राव जोधा मौजूद था। तो किसी ने कहा अरे राव जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमलियो तो मारे गए। और राव जोधा भाग के यहां से काहुनी गांव में शरण लेता है। कौन से गांव में? काहुनी गांव में शरण लेता है। दूसरी बात, ये आप लोगों के, ये जो आपका राव चूड़ा है, इसे सामंत प्रथा का हम जन्मदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? राव चूड़ा को हम सामंत प्रथा का क्या कहते हैं? जन्मदाता कहते हैं। यह भी ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए सामंत प्रथा का जन्मदाता किसे कहते हैं, तो सामंत प्रथा का जन्मदाता राव चूड़ा को कहते हैं। सामंत प्रथा का जन्मदाता राव चूड़ा कहते हैं। क्यों हुआ एक बता दूं आप लोगों को कहानी पूरी, इसकी पूरी कहानी क्या है वे पूरी क्लियर कर दूं। देखिए ये राव चूड़ा है, ये राव चूड़ा, ये आपके जो राठौड़ है, गुर्जर प्रतिहार है। गुर्जर प्रतिहारों का पास में मंडोर पड़ता है। गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर प्रतिहारों का मंडोर है। इस मंडोर पे किसी मांडू के सुल्तान ने अधिकार कर लिया। तो गुर्जर प्रतिहारों का शासन क्या हो गया? कमजोर हो गया। गुर्जर प्रतिहारों ने कहा रे तू हम हमारे राज्य को ले ले, हम आपको दहेज में देते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी बेटी लीला दे, क्या कहा मैंने? अपनी पुत्री लीला दे का विवाह आपके किससे कर दिया? राव चूड़ा से कर दिया।
जब विवाह राव चूड़ा से कर दिया, क्या कहा, विवाह आप लोगों को किससे कर दिया, राव चूड़ा से। जब राव चूड़ा से विवाह किया, क्या कहा मैंने, राव चूड़ा से जब विवाह किया तो ये कहा कि आप मंडोर भी दहेज में दे दिया। तो इनकी जो कुल देवी है वे चामुंडा माता, चामुंडा माता भी अब किन के पास आ गई, जो आप लोगों के राठौड़ों प्रतिहारों कुल देवी है वे किन के पास आ गई, राठौड़ों के पास आ गई। और पिछले डायग्राम में समझे आप, इसको देखिए, ये रहा कि आपके देखिए पूरा लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि आपके वीरम देव निधन का समय मात्र 6 वर्ष का था। संरक्षक राव चूड़ा का कुल्हाऊ का आला चारण बना। प्रतिहार राजपूतों के सहयोग से मालवा से मंडोर छीना, प्रतिहार राजपूतों के मालवा से मंडोर छीना, क्योंकि इन्होंने आपके दहेज में दिया मंडोर, और उसके बाद ही राव चूड़ा ने मंडोर को राजधानी बनाई। सामंत प्रथा का जन्मदाता, क्यों, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार इनके सामंत बने। इन्होंने गांगदेव प्रतिहार की पुत्री लीला दे का विवाह, यानी इंदा प्रतिहार ने पुत्री लीला दे का विवाह चूड़ा से कर दिया, और क्या बन गए, सामंत बन गए। मंडोर को दहेज में दिया और सामंत बन गए राजधानी मंडोर, जो कि मांडू मालवा से जीतकर, मांडू मालवा के सुल्तान ने यहां अधिकार कर लिया था इस राजधानी पर, मंडोर पर, इसीलिए मंडोर दहेज में दे दिया। राव चूड़ा ने मंडोर को छुड़वाया और मंडोर को राजधानी बनाई। अपने आप में बढ़िया क्वेश्चन। तो आपके सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारों को सामंत बनाया, इसलिए सामंत प्रथा का जन्मदाता हम किसे कहते हैं, राव चुंडा को कहते हैं। टेलीग्राम पे राजवंश के नाम से फाइल है भाई, राजवंश के नाम से फाइल है, और डाल दूंगा मैं। वे एंटीबायोटिक की सीरीज बहुत से बच्चे कह रहे पीडीएफ एग्जैक्ट डाली हुई प्रिंट अपने पास निकलवा ले। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटे वाले निशान को दबा दे और लगातार सीरीज में बना रहे। राम राम साहब, धन्यवाद।